हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR फूड सीक्रेट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से बची हुई बासी रोटी को इस्तेमाल में ला सकते हैं, उससे ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस जैसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक अदद बासी रोटी ले लेनी है। आप इसमें ताज़ी रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, आप जो इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक अदद रोटी ले रहा हूँ। तो थोड़ी नरम सी रोटी होनी चाहिए, जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ी नरम रोटी है, इस तरह से आप ले लें एक। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू लेकर उन्हें बॉयल कर लिया था और बॉयल करके उनका पेस्ट बना लिया था। तो आपने 2 अदद आलू ले लेने हैं और उन्हें अच्छी तरह उबाल कर उनका छिलका उतार कर उन्हें इस तरह पेस्ट उसका बना लेना है। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी का, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल दें, और थोड़ी सी आप इसमें अजवाइन डाल सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं। उसके बाद हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा मिक्स गरम मसाला। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह इसे मिक्स कर देना है हाथ की मदद से। आपने इस तरह से मिक्स करना है कि ये जो पेस्ट है और मसाले हैं वो अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं। तो मिसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम एक अदद रोटी लेंगे, तो उस पर आपने चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा करके आपने वो पेस्ट जो है ऐसे लगा देना है। तो आपने इसे जैसे पिज़्ज़ा होता है इस टाइप से आपने इसके ऊपर सारा लेप लगा देना है। तो जब ये लेप मुकम्मल तौर पर लग जाएगा तो उसके बाद आपने पिज़्ज़ा कटर या किसी और चीज़ से आपने इसके कट लगा देने हैं। तो यहाँ पर आपने इसे पिज़्ज़े की शक्ल में काट लेना है, जिस तरह हम पिज़्ज़ा लेते हैं और उसके अलग-अलग पीसेस बने हुए होते हैं। तो उस तरीके से आपने इसके अलग-अलग पीसेस कर लेने हैं। तो इसका एक प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, तो अब हम इसका दूसरा प्रोसेस जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक खाली बाउल ले लेना है और उसमें मैं ऐड करने लगा हूँ 2 बड़े चम्मच जो हैं वो बेसन के ऐड करूँगा मैं इसमें। उसके बाद आपने इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देनी है बारीक काट कर। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा धनिया भी काट कर डाल देना है, सब्ज़ धनिया। तो इसके बाद आपने इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है वो नमक का ऐड कर देना है, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी का ऐड कर देना है। उसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर डालकर आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो जब ये मिक्स हो जाए तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, और पानी ऐड करने के बाद दोबारा आपने इसे अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। तो ये दूसरा प्रोसेस जो है वो भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो आपने इस तरह से इसका पेस्ट बना लेना है और इसे तकरीबन आपने 10 मिनट तक रख देना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि उस पेस्ट को रखे हुए हमें 10 मिनट तकरीबन हो गए हैं। तो इसे मिक्स करके आपने वो जो स्नैक्स हमने बनाए थे तो उसे आपने इसमें डिप कर देना है। बिल्कुल दोनों साइडों पर आपने इसके वो पेस्ट लगा देना है। तो अच्छी तरह पेस्ट लगाने के बाद आपने कढ़ाई में ऑयल ले लेना है और उसे आपने गरम कर लेना है। तो जब वो गरम हो जाए तो जो हमने स्नैक्स बनाए थे उसकी दोनों साइडों पर वो पेस्ट लगाकर आपने इसमें डाल देना है और इसे अच्छी तरह से आपने फ्राई कर देना है। तो जो इसकी ऊपर वाली पेस्ट वाली जो साइड है इसे आपने ज़्यादा फ्राई करना है और दूसरी साइड को थोड़ा कम करना है, और आपने चूल्हे का जो फ्लेम है वो थोड़ा मीडियम या लो रखना है। अगर आप हाई रखेंगे तो ये जल सकता है, इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप थोड़े थोड़े वक्फे से इसकी साइडें जो हैं वो चेंज करते रहें और देखते रहें कि ये उसकी जो दूसरी साइड है वो ज़्यादा पक ना जाए, उसका कलर ज़्यादा चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पर जो हमारी रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका बहुत खूबसूरत कलर नज़र आ रहा है और इसका जायका भी काफ़ी कमाल का अच्छा जायका होता है। तो आप इसे ज़रूर दोबारा बनाएंगे जब एक बार टेस्ट करेंगे। अगर इसमें थोड़ी बहुत कमी अगर आपको नज़र आ रही है तो आप इसमें थोड़ी चेंजिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरीके से आपने एक एक करके जो है ना वो सारे स्नैक्स जो हैं वो इस तरह से फ्राई कर लेने हैं। मैं यहाँ पर जो है एक एक करके सारे फ्राई कर लेता हूँ और एंड पर आपको फिर दिखाता हूँ सब एक साथ। तो यहाँ पर हमारे खूबसूरत से प्यारे से और जायकादार स्नैक्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर पर आसानी से स्नैक्स बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।